बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसरम शहज़ाद सती चैनल पर खुश आमदीद। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। बिला ताअत्तुल हम अपने आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे माशरे के अंदर एक और सुलगता हुआ मसला ये भी है कि हम झूठ बहुत कसरत से बोलते हैं। हम झूठ तुक्का बेतुक्का बोलते हैं। जहाँ पर हमें ज़ाहिरी दुनियावी मफाद नज़र आता है वहाँ पर भी बोलते हैं, और जहाँ पर तुक ही नहीं बनती वहाँ पर भी हम झूठ बोलते हैं। तो झूठ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम के अंदर लानत इरशाद फरमाई है झूठ बोलने वाले शख्स पर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, एक मशहूर और मुफस्सल हदीस है, मैं मुख्तसर उसका निचोड़ ये अर्ज़ करूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान मुबारक का मफ़हूम है कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। यानी कि झूठा भी हो और मोमिन भी हो, यानी ईमान वाला भी हो, मुसलमान भी हो, ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। तो फिर हम कसरत से झूठ क्यों बोलते हैं? दुकानदार से कोई चीज़ का पता करो, ये चीज़ इसका क्या भाव है, इसकी क्या कीमत है, तो वो एकदम से झूठ पहले बोलता है ये मैंने इतने की लाई है। जो सच बोलता है वो इससे इस गुफ्तगू से मुस्तस्ना है, लेकिन जो अक्सरियत होता है कि वो ख़ुद पहले से बताए, भाई आपसे किसी ने ये नहीं पूछा है कि आपने ये कितने की लाई है, आपसे पूछा कि आप दोगे कितने की। तो बाज़ औक़ात हम वहाँ पर अपना नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं। फिर इसी तरह से किसी ने कोई रास्ता पूछा या कोई बात पूछी या कुछ पूछा, तो बाज़ औक़ात मसला या जवाब ना आने की सूरत में बजाय इसके कि खामोशी करके ख़ामोश हो जाए बंदा और एतराफ़ कर ले, भाई मुझे इसका नहीं पता। तो अगर कोई मुअल्लिम है, कोई ख़तीब है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, अगर उसे मसला नहीं पता, वो भी अपनी तरफ से कोई ना कुछ बनाकर अगले को जवाब दे देगा, तो ये भी झूठ ही में से है और गलत बयानी में से इसका शुमार होगा। लेकिन बुनियादी तौर पर जो झूठ होता है बच्चों के साथ हम बोलते हैं। बच्चों को हम क्या से क्या झूठ के तौर पर कहते हैं। इसी तरीके कार के साथ हम मोबाइल के इस्तेमाल में मैसेज करते हुए घर में बैठे हैं, लेकिन हम बैठे घर में लेकिन हम बता रहे हैं हम बाज़ार में। कॉल कर रहे हैं तो हम कॉल जानबूझ कर नहीं उठा रहे हैं, किसी के पैसे देने या किसी के साथ कोई टाइम किया हुआ है, बर वक्त पहुँचना था, नहीं पहुँचे। लेकिन जब जवाबदेही का वक्त आया तो हमने क्या कर लिया, हमने एकदम से ये अपनी तरफ से बात बना ली, भाई मैं घर में मौजूद नहीं था, या कॉल क्यों नहीं उठाई, साइलेंट पे लगा हुआ था, मैं सोया हुआ था। हालांकि अपने हाथ में मोबाइल रख कर तो हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, हम उस कॉल को काटते नहीं हैं ताकि आगे बिज़ी शो ना हो। मतलब ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर रच बस गई है। तो झूठ हम छोड़ेंगे तो बहुत सारी बुराइयों से हम छूट जाएंगे, क्योंकि झूठ बोल कर हम अपने जिन गुनाहों पर पर्दा डालने की या जिन अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने की आर्जी कोशिश करते हैं, तो जब हम अपने साथ ऐद कर लेंगे कि हमने झूठ नहीं बोलना, तो उसके बाद हमारी सारी की सारी जो बुराइयां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर एक शख्स हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे नसीहत फरमाएँ, कोई एक अमल बताएं कि जिसको मैं छोड़ दूं, या एक अमल मुझे कोई करने का बता दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल दो, यानी झूठ नहीं बोलना है। उसने ऐद कर लिया, जब घर गया, घर जाकर किसी भी जुर्म को वो हाथ लगाता या कोई भी जुर्म शुरू करने लगता, एकदम जहन में सवाल आता कि अल्लाह के हबीब पूछेंगे, तो अगर मैंने बोला झूठ, तो एक तो ये ऐब, ऊपर से झूठ भी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदअदबी भी होगी। तो उस अमल को छोड़ दिया, दूसरे गुनाह के करीब जाने लगा, वही ख्याल आया, उसको छोड़ दिया। हफ्ते के बाद हुजूर की बारगाह के अंदर पेश होकर के अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने मुझे झूठ से बच जाने का, झूठ को छोड़ने का हुक्म इरशाद फरमाया था। अल्लाह के करम से मैंने तमाम के तमाम गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। तो ये ज़िंदा और जावेद मिसाल कुतुब अहादीस से हमारे सामने मौजूद है कि हम अगर झूठ को छोड़ देंगे तो बुराइयों से दूर होते जाएंगे। झूठ बुराइयों की जड़ है और ईमान की कैंची है। अल्लाह ताला हमें इखलास से दिल के साथ झूठ को छोड़ने और सच अपनाने की और सच बोलने की जुर्रत की तौफीक अता फरमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।